नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज आनंद सक्सेना के साथ। कानपुर देहात से संवाददाता अजय तिवारी की रिपोर्ट। सड़क और शिक्षा का मुद्दा जनता से लेकर संसद तक खूब चर्चा में रहता है, लेकिन ये दावे धरातल पर धराशायी नजर आते हैं। वजह जिम्मेदारों की अनदेखी और लापरवाही होती है। एक ऐसी ही तस्वीर कानपुर देहात के भोगनीपुर तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर के मजरा भजनपुर में देखने को मिली, जहां इस सड़क से ग्रामीणों का निकलना भी दूभर हो गया है। लोग गिरते हैं, हादसों का शिकार होते हैं। ये सड़क गांव में बने प्राथमिक विद्यालय तक जाती है। ऐसे में बच्चे और अध्यापक दोनों को ही विद्यालय पहुंचना मुश्किल हो जाता है, जिससे शिक्षा का स्तर भी गिरता रहा है। ग्रामीणों की अगर माने तो उन्होंने कई बार ग्राम प्रधान से इस मुद्दे पर बात किया, लेकिन नतीजा सिर्फ ज्यों का त्यों रहा और प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों ने लिखित रूप से सड़क की बात उठाई। नतीजा जस का तस रहा। अब आने वाले दिनों में ग्रामीण और बच्चों में सड़क पर पानी भरने की वजह से पनपने वाले डेंगू मच्छरों से बीमारियों का खतरा भी मंडरा रहा है। हालांकि जनपद की मुख्य विकास अधिकारी लक्ष्मी नागापर ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है कि विद्यालय जाने का रास्ता जो कि खराब है, पूर्व में ये रास्ता है और जिला पंचायत द्वारा बनाया गया था, जिसे कंप्लीट नहीं किया गया, लेकिन अब इसे ग्राम पंचायत स्तर या क्षेत्र पंचायत स्तर से बनवाने का काम कराया जाएगा। ग्रामीण मान सिंह, गुड्डा यादव, भोला गुप्ता, राजेंद्र चंद्र कुमार शुक्ला अध्यापक द्वारा अवगत कराया गया। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। क्या नाम है आपका? चंद्र कुमार शुक्ला नाम है। अच्छा, कहाँ पढ़ाते हैं आप? ये सब प्राथमिक विद्यालय भजनपुर पड़ता है। ये मोहम्मदपुर ग्राम सभा का मजरा है। ये भजनपुर। अच्छा, विद्यालय आपका जो है इस गंदे रास्ते से आगे है? जी हाँ। किस तरीके से बच्चे पहुँचते और आप लोग? और सर हम तो दिक्कत में यहाँ से पहुँचे। नाला निर्माण हुआ है अभी, तो पानी इसी में डाल दिया गया था। तो किसी तरीके कभी गाड़ी खड़ी करते हैं गाँव में, बच्चों को वहाँ से लेके पहुँचते हैं स्कूल तक। बच्चे भी साथ में पगडंडी से आते हैं। अच्छा, यहाँ से आते हैं तो गिर पड़ते हैं बच्चे। अभिभावक बता रहे हैं बच्चे गिरते हुए जाते जी हैं, गिरते, आप लोग भी गिरते हैं? हाँ गिरते हैं, गिर चुके हैं, कई बार गिर चुके हैं सर। इस सड़क निर्माण के लिए हमने प्रधान जी से भी कहा और बीआरसी स्तर पर भी हमने एक पत्र लिखा था, तो उसकी रिसीविंग भी हमारे पास रखी है, लेकिन कोई सुधार तब नहीं हुआ। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है शुभ राजेंद्र सिंह। अच्छा, आप लोगों का जाना आना कैसे होता है? पूरी रास्ते में पानी भरा रहता है। अरे हम तो यहाँ से रात को भी निकलते हैं तो बड़ी दिक्कत मिलती है, इसी में गड़ जाते और निकल नहीं पाते। और जानवर भी हमारे बकरियां दूसरे खेतों में जाती है तो लाठी लेकर के खड़े हो जाते, लड़ाई के लिए आमादा हो जाते। अच्छा, आपके बच्चे भी आगे स्कूल है प्राइमरी, वहाँ पढ़ने जाते होंगे, तो किस तरीके से जाते हैं? अरे वहाँ बच्चे जा ही नहीं पाते, आधे खप करके आते, कपड़े सान करके वापस लौटते बच्चे जो जाते। दिक्कत बहुत है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। इतनी नहीं कि अब सीमा टूट चुकी है। प्रधान जी से बात नहीं हुई? प्रधान जी से बात हुई तो बोल रहे थे कच्चा नाला खुदाएंगे, अब कब खुदाएंगे पता नहीं, तब लग तो आधे मर जाएंगे यहाँ पर। चाचा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम मान सिंह यादव है। कौन सा गाँव ये है? ये भजनपुर है, लेकिन हम आश्रम में रहते हैं। अच्छा, रास्ते की जो समस्या बनी हुई है, आप लोगों का आना जाना कैसे होता है? आना जाना सर ऐसे हो पाता है, कभी गिरते हैं कभी उठते हैं। पानी परमानेंट के लिए हो गया, या नाली है ना कोई खरंजा है ना कोई यहाँ चीज है। और मतलब जब से ये पक्का, पहले नाली वहाँ थी कच्ची, वो सूख जाता था, यहाँ नहीं आ पाता था। पक्की नाली बनने के कारण पूरा रास्ते में ही पानी आ रहा है। अच्छा, गांव के विकास के लिए आप लोग ग्राम प्रधान को चुनते हैं, उनसे कभी समस्या को नहीं बताया? हमने 2-3 बार उनसे कहा भी है कि प्रधान जी थोड़ा ना कुछ करो, कच्ची नाली नरेगा की तरफ से खुदवा दो तो ये पानी साइड से निकल जाएगा, लोग यहाँ से निकलते रहेंगे। तो उन्होंने साफ कहा कि मेरे बस का नहीं है। ऐसा क्यों कहते हैं? अब पता नहीं क्यों कहते हैं, चुनाव की वजह से या कि बुराई ना हो, हमें वोट चुनाव लड़ना, इस वजह से भी कह सकते हैं। अच्छा, हमने देखा लोगों को, जो अध्यापक भी आते हैं वो भी गिरते हुए आते हैं। हाँ, निकलते हैं, वो भी उनका भी निकलना, मतलब गाड़ियाँ खड़ी करके पैदल आते हैं, बच्चे आए तो वो भी गिर जाए, वापस घर जाते हैं। अच्छा, हमने देखा कि यहाँ से आगे एक स्कूल पड़ता है, वहाँ जाने में बच्चों को भी दिक्कतें होती हैं। हाँ सर बिल्कुल। अब जब हम लोग गिर जाते हैं, हम लोग पानी से निकलने में मुश्किल पड़े, तो बच्चे हैं। कभी अधिकारियों तक अपनी आवाज को पहुँचाया? अधिकारियों से क्या, यहाँ के मतलब हिसाब से भी कहा कि प्राइमरी की आप अपने हिसाब से जो है बच्चों को आने के लिए थोड़ा आप कहिए, तो उन्होंने कहा हमने 10 बार जो है लिख के दिया है, लिखित में दिया है, लेकिन सुनाई कोई नहीं हो पाई अभी तक। ज्यों का त्यों मामला इसी जगह पड़ा हुआ है। भैया, क्या नाम है? जी, मेरा नाम भोला गुप्ता है। कहाँ रहते हैं आप? जी, मैं मोहम्मदपुर का ही निवासी हूँ। अच्छा, ये जो रास्ता है हमने देखी है, बेहद खराब है, जल भराव रहता है।
सड़क पक्की नहीं है, बच्चे इसी से घुस करके जाते हैं और विद्यालय पहुंचने में उनको तमाम समस्याएं होती हैं। जी आप लोगों ने इस आवाज को उठाने का प्रयास किया? जी, हम लोग लगभग 1 महीने से इस आवाज़ को काफ़ी तेज़ी से उठा रहे हैं, लेकिन अभी समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है। ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर तक हम लोग गए हुए हैं। यहाँ के जो सांसद हैं नारायण दास अहिरवार जी, हम लोगों ने उनकी तक कई प्रार्थना पत्र भेजे हैं, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई सकारात्मक कार्रवाई का जवाब यहाँ मिला नहीं है अधिकारियों के द्वारा। अच्छा, ग्राम प्रधान की भूमिका किस तरीके की है, वो क्या? ग्राम प्रधान की भूमिका के बारे में तो हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने जो ये पानी इस तरफ रास्ते में डाल दिया है, अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो ये पानी नदी में जाता था, इधर कभी आया ही नहीं था। और ये आधा जो नाला बना दिया गया है, इस नाले का ही कारण है कि ये पानी आज इस तरफ आ रहा है, जिससे आज ये पूरा मोहम्मदपुर गांव जो इस रास्ते से गुजरते हैं, वो सारे लोग परेशान हैं। और प्रधान जी ने इस मामले को अभी तक लेकर के कोई उचित कार्रवाई नहीं की है। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम गुड्डा यादव है। कौन सा गाँव है? हमारा गांव मोहम्मदपुर पड़ता है। अच्छा, रास्ता जो है इसमें पानी भरा रहता है, जी। लोगों को आने जाने में समस्या होती है, मैं आपको भी गिरते हुए देखा है। जी, ऐसा बहुत। क्यों है, वजह क्या है? वजह ये है कि गांव का जितना भी गंदा पानी है वो पूरा इसमें छोड़ दिया गया है, और हम लोग किसान आदमी है, हमारी पूरी खेती इसी तरफ है, तो हम लोगों को भी कटाई चल रही है, इस वजह से इतनी समस्या हो रही है कि हम निकल नहीं पा रहे हैं वहाँ से। हमारी अभी पूरी फसल वैसी पड़ी हुई है इसकी अच्छा, वजह से। आगे विद्यालय भी है, तो हाँ। विद्यालय तक जाने के लिए एक रास्ता पक्का होना चाहिए, नाली होनी चाहिए, उसकी बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। नहीं, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। हम प्रधान लोग जी से क्या बातचीत हुई? प्रधान जी से 1-2 बार कहा, बोला ये हमारे बस की बात नहीं है। ऐसा क्यों? विकास के लिए तो आप लोगों ने उन्हीं को वोट किया है। उन्हीं को चुना था, लेकिन पता नहीं क्यों ये इस बात से नकारा कर रहे हैं कि ये हमारे बस की नहीं है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? किस हम तरीके से सुविधा दें? हम लोग ये चाहते हैं कि ये यहाँ पर ये नाली बन जाए, जिससे हम लोगों का मतलब निकलने के लिए रास्ता बन जाए। और अभी ये पानी भरा है, अभी कुछ दिन बाद अभी यहाँ पानी भरा रहेगा तो यहाँ गंदगी उत्पन्न होगी, जिससे लोग बीमार भी होने लगेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ से निकलते हैं, मच्छर जब होंगे, जब काटेंगे तो हम लोग तो वैसे भी बीमार हो जाएंगे। कहीं ना कहीं आने वाले समय में डेंगू का प्रकोप भी बिल्कुल बढ़ हो सकता है। जाएगा, गर्मी का टाइम आ रहा है, डेंगू को बिल्कुल जब पानी भरा रहेगा गंदा, बहुत गंदा पानी आता है, मल मूत्र सब आता है इसमें। मोगनीपुर तहसील का एक मोहम्मदपुर गांव है, वहाँ पे कुछ सड़क का इशू है, स्कूल जाने के लिए रास्ता है खराब है, क्या है इस चीज़ और किस तरीके से व्यवस्थाएं देखी जाएंगी? ये संज्ञान में आया है कि ये जो विद्यालय तक जो पहुंचने का जो रास्ता है वो खराब है। पूर्व में ये जो रास्ता है जिला पंचायत द्वारा बनाया गया था और उसको कंप्लीट नहीं किया गया है। उसको अभी हम ग्राम पंचायत स्तर से या क्षेत्र पंचायत के स्तर से लेकर उसको बनवा देंगे। स्कूल में भी कुछ इशू है मैम, वहाँ पे टीचर नहीं आते समय से, बच्चे नहीं आते हैं, खाना वाना नहीं बनता है। ये भी अभी संज्ञान में आया है, इसकी जांच करके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।